साल 1971 जब बांग्लादेश बना तो सभी को लगा कि यह देश कई सालों तक खड़ा नहीं हो पाएगा। खासकर पाकिस्तान को इस बात की सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि उसका पूर्वी हिस्सा फिर एक दिन उसके कदमों में आ गिरेगा। बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान का हिस्सा बनना पड़ेगा, तभी वह अपने वजूद को कायम रख सकता है। इस उम्मीद को पाले हुए 50 साल बीत चुके हैं और आज हालत एकदम उलट है। जो मुल्क जंग के समय वेंटिलेटर पर खड़ा था, वह आज सर पर दौड़ रहा है, और जिसका कभी वह हिस्सा था यानी कि पाकिस्तान, वह आज खुद आईसीयू में है। आर्थिक तरक्की हो या शिक्षा या फिर स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ा है। दुनिया के किसी भी सूचकांक को उठाकर देख लीजिए, उसमें इस छोटे से देश का नंबर कई बड़े मुल्कों से आगे नज़र आ जाएगा। किसी देश की दशा दिशा उसके जीडीपी से मापी जाती है। इस पैमाने पर पाकिस्तान को तो छोड़ ही दीजिए, बांग्लादेश अब भारत से भी आगे निकल गया है। कर्ज के मामले में भी बांग्लादेश की स्थिति काफ़ी अच्छी है। पाकिस्तान के हर एक नागरिक पर $1100 से अधिक का कर्जा है, और वहीं बांग्लादेश के नागरिकों पर 460 की देनदारी है। बांग्लादेश के पास भी पाकिस्तान से 4 गुना विदेशी मुद्रा भंडार है। अगर एक्सपर्टों की माने तो आज़ादी के समय बांग्लादेश के पास खाने की भी संकट था। उस समय निर्यात के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा, लेकिन अब वही देश रेडीमेड कपड़ों का सबसे बड़ा उत्पादक है। यूरोपीय और अमेरिकी देशों को बड़े पैमाने पर झींगा, जूट, चमड़े का सामान और चाय बेचता है। अपने प्राकृतिक संसाधनों का बखूबी उपयोग किया। उसने आर्थिक तरक्की को रफ्तार देने के लिए पाकिस्तान के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा निर्यात किया। बांग्लादेश ने जीडीपी और एक्सपोर्ट ही नहीं, दूसरे आंकड़े भी हैरान करने वाले हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश की आबादी लगभग 4 करोड़ थी। पश्चिमी पाकिस्तान में तब 3.5 करोड़ लोग रहते थे। आज की तस्वीर बिल्कुल उलट है। बांग्लादेश की जनसंख्या 16.5 करोड़ है, और जबकि पाकिस्तान की आबादी बढ़कर 22 करोड़ तक पहुंच गई है। पाकिस्तान की आबादी तो बढ़ी, पर उसके हिसाब से सुविधाएं नहीं। स्वास्थ्य की नज़र से देखें तो वह बीमार नज़र आता है, और वहीं बांग्लादेश ने हेल्थ सेक्टर में भी कई दमदार काम किए हैं। चाहे वो वैक्सीनेशन हो या दूसरी सुविधाएं, उन पर ध्यान दिया गया है। यही वजह है कि बांग्लादेश में औसतन लोग 73 साल जीते हैं, और वहीं पाकिस्तान में 66 साल। पाकिस्तान के प्रमुख शिक्षाविद परवेज होडवेग ने एक आर्टिकल में दोनों देशों की तुलना करते हुए बताया है कि भारत से विभाजन के बाद पाकिस्तान ने लगातार कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया, लेकिन पाकिस्तान से अलग होने पर बांग्लादेश ने यह गलती नहीं की। पाकिस्तान में महिलाओं को पढ़ना लिखना दुश्वार है। इसके प्रधानमंत्री तक महिला हैं। उनके यहाँ महिलाओं की हिस्सेदारी 33% है, तो वहीं पाकिस्तान में सिर्फ 25%। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो उसके पास कोई प्रशिक्षित नौकरशाही नहीं थी। उसे सिर्फ इंडियन सिविल सर्विसेज का एक रिटायर्ड सदस्य मिला। ऐसे में उनकी तरक्की दुनिया को हैरान करेगी, तो वहीं पाकिस्तान को शर्मिंदा। दरअसल पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन कभी उसने अपना ही नहीं माना। वह सिर्फ बांग्लादेशियों को मछली पकड़ने और चावल उगाने के लिए अच्छा मानता। पश्चिमी पाकिस्तान ने 1971 की जंग में भारत के सामने शर्मनाक आत्मसमर्पण किया। पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, फिर भी पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों की सोच नहीं बदली। उनका मानना था कि विभाजन तो कुछ दिनों की ही बात है। बांग्लादेश विभाजन के बाद फल फूल नहीं पाएगा, और उनकी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। आखिरकार वह खुद ही झुककर पाकिस्तान में विलय की बात करेगा, और धीरे धीरे बांग्लादेश कब पाकिस्तान से आगे निकल गया है उसे पता तक नहीं चला, और पाकिस्तान बस सपने ही देखता रहा। अगर 1971 को ही पैमाना मान लिया जाए तो भी दोनों देशों के अंतर को आसानी से महसूस किया जा सकता है। उस बड़ी हार के बाद पाकिस्तान की पहली प्राथमिकता रही भारत से भिड़ना। उसने पूरा जोर जम्मू कश्मीर को हासिल करने पर लगाया, आतंक फैलाने पर ताकत झोंक दी। जब देश को व्यापार चाहिए था तब एटम बम दिया, जब रोजगार चाहिए था
तब अल-कायदा जैसे आतंकियों को जगह दी। अब बांग्लादेश और उसकी प्राथमिकताओं को देख लीजिए। पाकिस्तान पर जैसे भारत को हराने का फितूर है, वैसा ही कुछ जुनून पाकिस्तान को लेकर बांग्लादेश का है, लेकिन उसने अपनी प्राथमिकताओं में अपने लोगों को आगे रखा। उसकी प्राथमिकता रही रोजगार बढ़ाना और बेरोजगारी खत्म करना। पाकिस्तान उसी बात से खुश है कि उसने कुछ 100 किलोमीटर की मारने वाली मिसाइलों को विकसित कर लिया और चीन जैसी महाशक्ति उसकी ज़मीन से अपनी परियोजना लेकर जा रही है। दूसरी ओर बांग्लादेश अपना व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रहा है। यही बुनियादी वजह है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया।